आज मैं आपको दूसरे अध्याय में बताना चाहूँगी सप्तपर्ण के बारे में, जो आपने सुना ही होगा, नहीं भी सुना होगा तो भी आप जान लोगे कि इसके पत्ते कैसे होते हैं। जस्ट लुक वंस हाउ इट लुक्स लाइक। द स्ट्रक्चर इज़ नॉट बी सो मच डिफ़िकल्ट फॉर यू एज वेल। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये ऐसे दिखता है। ये सब छोटे छोटे इसके ये आप देख रहे होगे स्पेक्ट्यूल्स टाइप के समथिंग। इसके पत्ते मैं आपको पीछे से भी दिखा रही हूँ इसका कि इस टाइप का वो दिखता है। एज यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, अब मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी कि इसका बोटानिकल नेम क्या होता है। एलिस्टोनिया स्कोलैरिस, और इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी। हिंदी नेम इसका जो होता है वो है सतौन, छतीवन कहते हैं इसे। इंग्लिश नेम इसका जो है वो डेविल ट्री है, और संस्कृत नेम जो इसको एज अ पर्याय के रूप में लिया जाता है वो है गुच्छ पुष्पक विषम दाद। जो इसका मेन जो पॉइंट होता है जो नोट करने लायक है कि जो एलिस्टोनिया मैक्रोस्पर्मा जो इसकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और जो उसका दूसरा स्पीशीज़ है वो है एलिस्टोनिया पेरेंडेटा। ये केरल के आदिवासी सर्पदंश में यूज़ करते हैं। जब सर्प काट देता है तब इसका यूज़ होता है। फिर मैं इसके कुछ आमायिक प्रयोग के बारे में कुछ आपसे साझा करूंगी, जो इस प्रकार है। स्तन शुद्ध करने के लिए सप्तपर्ण की त्वचा का क्वाथ पिलाना चाहिए। दूसरा, ये श्वास कास में सप्तपर्ण के चूर्ण, पीपली मूल और थोड़ा मधु के साथ चटाना चाहिए। अब ये दूसरा प्लांट जो आप देख रहे होगे ये है कांचनार। ये कैमल फुट की तरह दिखता है, उसके पैरों की तरह, जो ऊंट जो होता है उसके पैरों की तरह दिखता है। एज यू कैन सी ये इसका फ्लावर्स है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। इसका जो फ्लावर होता है वो ऐसे होता है, इस टाइप का होता है। एज यू कैन सी ये इसके फ्लावर्स हैं, और ये पत्ते उतने अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि ये हो गया है, मतलब कटा हुआ है, छेद हो गया है उसमें, मतलब कुछ प्रॉब्लम है इसमें। मैं ये वाले पत्ते आपको दिखा रही हूँ। ये लीव्स बहुत अच्छा सूखा हुआ है, ड्राइड की हूँ मैं। फिर दूसरा ये इस टाइप का दिखता है, ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं जो मैं आपको शो कर रही हूँ। इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है इसका, ये लिव्स का, जो ये कांचनार से हम कहते हैं। अब मैं इसके बारे में कुछ फ्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो बोहीनिया वेराइगाटा होता है, और इसकी जो फैमिली होती है वो लेग्यूमिनेसी होती है। ठीक, इसे हम हिंदी में इसको हम कोविदार भी कहते हैं। और जो इसके जो जातियाँ होती हैं, उसकी जो टाइप्स होती हैं वो दो पाई जाती हैं इसमें। एक आपका जो पित्त वाला होता है वो बोहीनिया टोमेंटोसा होता है, और जो श्वेत वाला होता है वो बोहीनिया परप्यूरिया होता है। ओके, एज यू कैन नो अबाउट दिस। और इसे हम इंग्लिश में तो आप जानते हो कैमल फुट, मैंने पहले भी आपको बताया कि उसका स्ट्रक्चर उसी टाइप का दिखता है। ओके, अब मैं आपको कुछ दूसरा बताना चाहूँगी इसके आमायिक प्रयोग के बारे में। जो आप देख रहे हो वो है इसका पहला यूज़ गंडमाला में किया जाता है। अवक्षी कफ प्रदान दोष दुष्य एवं मेद धातु दौर्बल्यता ग्रंथि जैसे विकार उत्पन्न करता है। कफ और मेद ट्यूमर्स बनते हैं इससे। और दूसरा ये है कि कांचनार का चूर्ण शुंठी मतलब अदरक के साथ गंडमाला में प्रयोग करते हैं। तीसरा, ये कुष्ठ लेप्रोसी में भी यूज़ होता है, प्रमेह में भी यूज़ होता है, रक्तपित्त में भी होता है, मसूरी का, ठीक, और व्रण रोपण में भी इसका यूज़ करते हैं हम। और इसके जो फॉर्मुलेशंस हैं, जो है विशिष्ट योग, जो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। कांचान गुगुल, कांचना आदि क्वाथ, कांचन गुटिका, चंदनासव, उशिरासव, वृडंगासव, कांचनार, वरुण क्वाथ। अब मैं आपको बताती हूँ, ये आप जानते हो, ये जो प्लांट देख रहे हो आप कि कौन सा प्लांट है। आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये है डाडिम, जिसे हम हिंदी में अनार कहते हैं, इंग्लिश में इसको पोमग्रेनेट भी कहते हैं। जो इसके जो फ्रूट होते हैं वो हम खाते हैं, ठीक है। और इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो है प्यूनिका ग्रैंडिटम। इसकी जो फैमिली होती है वो प्यूनिकेसी होती है, और इसका जो हिंदी में इसको हम अनार कहते हैं। और
और फिर मैंने इंग्लिश में तो आपको बता दिया। फिर अब मैं चलती हूँ आप इसके जातियों के बारे में। जो इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक मधुर होता है, दूसरा मधुर अम्ल होता है और तीसरा अम्ल होता है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ इसकी कुछ थेरेपेटिक यूज़ के बारे में, जो किस किस चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। वो है पहला, मुख से दुर्गंध आने पर अनार का सेवन करना चाहिए। दूसरा, मदाते सेवन करने के बाद प्यास लगती है तो अनार का जूस पिलाया जाता है। फिर अब हम चलते हैं इसके फॉर्मुलेशंस की तरफ, जो है दाडिम अष्टक, दाडिम आदि चूर्ण, दाडिम आद्य घृत, दाडिम आद्य तैल, दाडिम अवलय। अब मैं आपको जो प्लांट दिखा रही हूँ वो आप तो बहुत ही जल्दी इसको पहचान जाएंगे। ये है तुलसी माता, जिसका जो पौधा होता है वो हर एक घर में, हर घर में पाया जाता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। ये ऑक्सीजन को शुद्ध करने में भी अच्छा माना जाता है। जो इसके बारे में, इसकी कई सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें हम आपको बता भी सकते हैं। तुलसी जो है, जो इस प्रकार की दिखती है, जो मैं जैसा आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसका जो बोटैनिकल नेम होता है वो है ऑसिमम सैंक्टम, इसको कहते हैं। उसकी जो फैमिली होती है लेमिएसी होती है, और इसका जो रीजनल नेम होता है वो तुलसी होता है। और फिर हम आपको इसके बारे में कुछ दूसरी चीज़ें बताना चाहेंगे। जो इसका संस्कृत नेम है, ग्राम्या से भी हम जानते हैं, बहुमंजरी से भी जानते हैं, देव दुंदुभी, सुरसा, अपेत्राक्षी से भी जानते हैं। ठीक है, फिर हम इसका कुछ आमायिक प्रयोग बताना चाहेंगे, जो इस प्रकार है। ये पहला कास में यूज़ होता है। जो इसको बनाते कैसे हैं, तुलसी पत्र स्वरस को मधु के साथ लेने से कास में लाभ होता है। दूसरा, कर्णशूल में, अगर आपके कानों में कुछ प्रॉब्लम है उसमें भी हम ले सकते हैं। तुलसी पत्र स्वरस और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर दोनों को मिलाकर सेवन करने से कर्णशूल में लाभ होता है। और तीसरा, बेहद ज़रूरी है कि अगर आपको बाई मिस्टेक कोई मतलब कोई हनी भी जो है वो काट देता है, मधुमक्खी, तो तुलसी का जो स्वरस होता है उसके पत्ते उस जगह पर लगाने से या रगड़ने से वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इसके विशिष्ट योग में आपको बताना चाहूँगी। सुरसादिक्वाथ, अगरुवादी तैल, त्रिभुवन कीर्ति रस, सुरसादि तैल, निम्ब व आदि तैल। जो आप देख रहे हो ये पत्ता, जो आपके टेबल, मतलब जो मेरे टेबल पे पड़ा है, जो सामने है, वो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। ये गुलहड़ है। ठीक है, जो इसके कुछ फ्लावर्स भी दिख रहे हैं इसमें, जो इस प्रकार, इसके पत्ते इस प्रकार के होते हैं, और ये इसका फ्लावर है, इसका फूल जो इस प्रकार का दिखता है, रेड कलर का। ओके, इसको बोलते हैं, इसका जो बोटैनिकल नेम होता है वो है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। इसकी जो फैमिली होती है मालवेसी, और इसको हिंदी में गुड़हल भी कहते हैं, और इसका जो संस्कृत नेम है जपा है। और फिर हम इसके बारे में कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, जो है इस प्रकार। जो इसका आमायिक प्रयोग है वो है, छत में इसके पुष्पों का स्वरस देते हैं। खालित्य और पालित्य में इसके फलों को गोमूत्र में पीस कर लगाते हैं। और तीसरा ये है कि फूलों से सिद्ध तैल शिरो रोग में लगाते हैं। और जो ल्यूकेरिया है, रक्त प्रदर, ठीक है, नहीं ल्यूकेरिया नहीं, आई एम सो सॉरी, वो श्वेत प्रदर होता है। ये रक्त प्रदर में इसका जो है पुष्प कलिका दूध में पीस कर देते हैं। और पांचवा जो इसका जो उपयोग है वो गर्भ निरोधक के लिए इसके फूलों का प्रयोग होता है। मैं आपको चौथा प्लांट दिखाने जा रही हूँ, जो आप इससे वाकिफ होंगे कि ये कौन सा प्लांट है। इट्स वेरी सिंपल, आई वुड से इट इज़ अ व्हाट, सीरिश। अब ये छोटा सीरिश है, ठीक है। ये मेरे को गमले से मिला है, मैंने तोड़ा है इसे,
ताकि मैं आपको ईज़िली दिखा सकूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये इसका फ्रूट है, ये आप देख रहे हो। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो है एल्बीजिया लेबेक, और इसकी जो फैमिली होती है वो लेग्यूमिनेसी होती है। और जो इसका हिंदी नेम होता है वो सीरिस होता है, और इंग्लिश नेम इसका जो होता है वो ईस्ट इंडियन वॉलनट ट्री भी कहते हैं इसे। और इसका जो संस्कृत नेम होता है, जिसे हम पर्याय भी कहते हैं, वो है कपितन कहते हैं इसे, शुक पुष्पा भी कहते हैं, मंडिल भी कहते हैं। और अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि इसका जो जो आमायिक प्रयोग होता है वो क्या है, इसको हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। शीरशूल में इसके बीज के चूर्ण का नस्य दिया जाता है। और दूसरा, ये स्थावर या जांगम विश्व में पंचशीरीष के क्वाथ का प्रयोग करते हैं। अब मैं बताऊंगी इसका विशिष्ट योग जो है, इसको हम फॉर्मुलेशंस भी कहते हैं, जो हम एज अ मेडिकेशन और मेडिसिनल यूज़ में देते हैं, जो हम कह सकते हैं कि वो उसका क्या है, मेडिसिन्स कह सकते हैं, जो है मधुकादि योग, अमृता सर्पी। अब आप देख रहे होगे कि मेरे पास जो प्लांट दिख रहा है, वो मैं जो दिखाने का प्रयास कर रही हूँ वो है आपका मदन फल। ये मदन फल कहते हैं इसे। इसके लीव्स और इसका जो मॉडिफिकेशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरह का होता है मदन फल का। जिसका बोटानिकल नेम होता है वो राइंडिया स्पाइनोसा होता है। फैमिली जो इसकी होती है रूबिएसी होती है। जो इसका इंग्लिश नेम होता है वो है एमेटिक नट। हिंदी नेम जो है इसका मयन फल। जो इसकी जो जातियाँ पाई जाती हैं वो हैं कैदैव निघंटू। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये है मदन फल, पिंडितक जो है रैंडिया यूलिनी गोरा, और राजनिघंटू के अनुसार मदन फल वराह। जो इसका प्रिजर्वेशन हम आपको बताना चाहेंगे, ये वसंत व ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है मोस्टली। इसका जो नक्षत्र होता है वो अश्विनी और मृगशिरा में किया जाता है। जो मदन फल होता है वो पका होता है, येलो कलर का होता है, पककर येलो कलर का हो जाता है, मीडियम साइज़ का होता है, जिसमें कीड़े फटा ना हो वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जो इसको जो प्रिजर्व किया जाता है, इसको घी, मधु, दही के साथ सुखाते हैं हम लोग। ये देख रहे होगे आप कि ये है कुटज का फल, देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार का वो दिखता है। एक फीमेल वाला है और एक मेल वाला है, ठीक है। तो ये कुटज है। बोटानिकल नेम जो है इसका वो है हेलेरेना एंटीडिजेंट्रिका कहते हैं। इसकी जो फैमिली होती है एपोसाइनेसी होती है। जिसका इंग्लिश नेम होता है वो है कुर्ची बाग ट्री, और कॉनेसिस बार्क ट्री, टैली चेरी बार्क ट्री, और इंडिगो ट्री भी कहते हैं। जो कि जो स्त्री कुटज वाला जो होता है उससे हम इंडिगो ट्री कहते हैं। जो उसका बोटानिकल नेम होता है वो राइटिया टिंक्टोरिया कहते हैं उससे। जो उसका संस्कृत नेम होता है मल्लिका पुष्प, वत्सक, यवफल, पांडुर, द्रुम। अब ये जो पत्ता आप देख रहे होगे ये है बकुल। एज यू कैन सी ये छोटू सा है, बहुत छोटू सा है। इसको मैंने ड्राइड किया है बहुत साल पहले, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सूख गया है। देख सकते हो आप, रिकॉग्नाइज ईजिली कर सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका मॉडिफिकेशंस कैसा होता है। जो इसका बोटानिकल नेम है वो है मीमोसोप्स एलिंगी, इसको कहते हैं। फिर फैमिली जो इसकी है वो सेपोटैसी होती है। हिंदी नेम जो है इसका मॉलसीरी और बकुल कहते हैं इसे। इंग्लिश नेम जो है स्पेनिश चेरी होता है, बुलेट वुड होता है। और संस्कृत नेम जो है इसका जो पर्याय है वो है बकुल, चिरपुष्प, मधु, गंध, शिव और मध्यगंधा। और जो इसकी जातियाँ होती हैं वो दो वेराइटीज़ पाई जाती हैं इसकी। जो बड़ी वाली होती है उससे हम ऑस्मेंथस फ्रेग्रेंस कहते हैं, और जो छोटी वाली होती है उससे हम मीमोसोप्स एलेंगी कहते हैं। जो इसका थेरेपेटिक यूज़ है वो है दांतों की दुर्बलता, दंतचल, पुष्यदंत इसकी छाल के क्वाथ से गंदुश करते हैं, ठीक है। और दूसरा, पुष्प शिरोशूल में नस्य के रूप में दिया जाता है। तीसरा, कृमि रोग में भी इसकी छाल का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो इसका फॉर्मुलेशंस है विशिष्ट योग वो है बकुला द्वय तैल, बला धात्रा आदि तैल।
अब ये आप देख रहे होगे कि जो मैं दूसरा पत्ता आपको दिखा रही हूँ, ये दंती है, ठीक है। ये इस तरह का दिखता है, इसके स्ट्रक्चर इस टाइप के होते हैं, ठीक। ये इस टाइप का दिखता है, एज यू कैन सी। इसका जो बोटैनिकल नेम होता है वो है, ये परजेटिव है एक प्रकार का, बैल्यूस्पर्मम मॉनफेर्नम। और इसकी जो फैमिली होती है इफॉर्बिएसी होती है। इसका हिंदी नेम जो होता है, इसको हम द्रवंती के नाम से भी जानते हैं, दंती के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश नेम जो है इसका सुल्तान सीड है, और संस्कृत नेम है इसका हस्ती दंती। जो इसके टाइप्स होते हैं वो दंती द्वय से जानते हैं इसको। एक लघु होता है जिसे हम दंती कहते हैं, जो बृहद होता है उसे हम द्रवंती कहते हैं। जो इसका आमायिक प्रयोग है, पहला, दंती आशुकारी, शीघ्रता से फैल जाए, विकासी संधि को शिथिल करे, और अश्मरी पाचन शोधन सगुण दीपन के लिए यूज़ होता है। दूसरा, डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए इसको, क्योंकि नौजिया होने लगता है इससे। डायरिया, पेन और प्रेगनेंसी, चिल्ड्रन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। जो इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है वो ये है कि एक्सरसाइज, सलाइवा, टैकिकार्डिया, वर्टिगो, नौजिया, डायरिया, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज्ड एंड स्टमक वॉश। अनुपान जो है इसको दूध या नारियल पानी के साथ लेना चाहिए। जो इसका विशिष्ट योग है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है शिरोवादी गुट्टिका, पुनर्व आदि गुगुल, और दंते अरिष्ट। ये जो पत्ता आप देख रहे होगे, इजली आप इसको जान सकते हो इसको क्या कहते हैं। ये चॉपचीन है, ठीक है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, ये इस तरह से इसका मॉडिफिकेशंस होता है। इसको हम बॉटेनिकल नेम इसका जो होता है वो है स्माइलेक्स चाइना से भी जानते हैं। फैमिली इसकी लिलिएसी है। हिंदी नेम इसको मधुस्नूही कहते हैं। जो इसके टाइप्स होते हैं, जो इसकी जातियाँ होती हैं, वो 4 प्रकार की पाई जाती हैं। स्माइलेक्स मैक्रोफाइला, स्माइलेक्स ग्लैब्रा, स्माइलेक्स लेंसिफोलिया, स्माइलेक्स और मटेट। जो इसका थेरेप्टिक यूज़ होता है वो इस चीज़ में है कि चोप चीनी जो चूर्ण होता है उसका मधु के साथ इसे 3 से 6 ग्राम फीरंग रोग जो होता है साइफिलिस के लिए किया जाता है। दूसरा, चोप चीनी कल्क वेदना एवं शोथ युक्त स्थानों में लगाया जाता है। जो इसका फॉर्मुलेशंस होता है विशिष्ट योग वो इस प्रकार है। मधु स्नूही रसायन जो फिशर, फिस्ट्यूला, पाइल्स, ट्यूमर, ग्वाइटर में दिया जाता है। दूसरा, मूल कादी रिष्ट जो है ये बॉयल्स, स्कैबीज, एलर्जिक स्किन डिसऑर्डर्स में दिया जाता है। जो इसका मेन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो है, जो इसका साइड इफेक्ट होता है वो है माइल्ड लेग्जेटिव डायरिया। जो प्रवाहिका होता है उसे ध्यान से उस पेशेंट को देना चाहिए, क्योंकि ये घातक हो सकता है। में जो आप देख रहे हो ये में प्लांट है, इसलिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस प्लांट को क्या कहते हैं। ये है पलाश, एज यू कैन सी। कल मैंने तोड़ा था इसे, बहुत ड्राई हो चुका है, बहुत मुरझा गया है। तो आप देख सकते हो कि पलाश दिखता कैसा है। इसके पत्ते इस टाइप के होते हैं, एज यू कैन सी, ठीक है। इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और इसकी जो फैमिली होती है वो लेग्यूमिनेसी होती है। और इसको इंग्लिश नेम जो इसका है वो है द फॉरेस्ट फ्लेम के नाम से जानते हैं। हिंदी नेम जो है इसका कांचनाल और सोना भी कहते हैं। जो इसके टाइप्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये रक्त वर्ण के होते हैं, ये नील वर्ण के होते हैं, पित्त वर्ण के होते हैं, और श्वेत वर्ण के होते हैं। जो इसका आमायिक प्रयोग होता है वो है अतिसार, प्रवाहिका एवं भोजन के बाद गले में खट्टा पानी आना, उसमें पलाश की गोंद देते हैं। मतलब जो इसका निर्यास होता है उसको मतलब इसको बनाकर उस पर्सन को खिलाते हैं। जो एसिडिटी होती है, जो उसको खट्टा डकार आता है, तो वो नहीं होता है। दूसरा ये है कि पलाश बीज का जो चूर्ण 3 से 6 ग्राम सुबह शाम बीड़ी में देना है। 3 दिन तक सेवन कराने के बाद चौथे दिन प्रातः एरंड टैल मिलाने से राउंड वॉर्म्स मरकर निकल जाते हैं। जो राउंड वॉर्म्स होते हैं वो पेट में जो होते हैं वो मर के निकल जाते हैं। जो इसका फॉर्मुलेशंस होता है विशिष्ट योग इस प्रकार है। पलाश बीज चूर्ण, पलाश छार घृत, क्रीमी हर रस, हरिद्रा खंड, क्रीमी घाटनी वटिका, पारी हर अवलेह।
शतावरी का प्लांट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, ये इसके कुछ पत्ते जो हैं वो इस टाइप के दिख रहे हैं, मुरझा गए हैं अभी फ़िलहाल में, अभी आप देख सकते हो। इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो एस्पैरेगस रेसिमोसिस होता है। इसकी जो फैमिली होती है एस्परगैसी होती है, और जो इसको हिंदी में हम शतमूली भी कहते हैं। और जो इसका आमायिक प्रयोग होता है वो है शूल में दूध के साथ पिलाते हैं। दूसरा, ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स में बेस्ट होता है। और तीसरा ये कि बल वृद्धि के लिए शर्करा मिलाकर पेया बनाकर देते हैं इसे। और ये मूत्र विकार में 5 ग्राम शतावरी चूर्ण को मधु के साथ रात में देना चाहिए। और जो इसकी जो वेराइटीज़ होती हैं, जो जातियाँ होती हैं, वो है महाशतावरी, जिसे हम एस्पैरेगस सारमेंटोसिस भी कहते हैं, और शरजोई एस्पैरेगस फिलीसिनस भी कहते हैं। जो इसका जो अनुपान होता है, इसको किसके साथ दिया जाता है, इसको मोस्टली दुग्ध के साथ दिया जाता है। और जो इसका फॉर्मुलेशंस हैं वो है शतावरी घृत, शतावरी पन्ना, नारायण तेल, विष्णु तेल, शत्यमूल आदि लौह। जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके कॉन्ट्राडिकेशंस भी होते हैं अगर देखा जाए तो। अति मात्रा में लेने से इसमें जो ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है वो हो सकता है, स्कंदे हो जाता है, लैक्टेशन में प्रॉब्लम करता है, ये इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी हो जाता है इसके ज़्यादा अति सेवन से। तो इसका कम से कम यूज़ किया जाए फॉर बेनिफिट्स। अब मैं आपको 5वां प्लांट जो आपको देख रहे होंगे मेरी टेबल पर, जो है, आप गेस कर सकते हो कि ये कौन सा प्लांट हो सकता है। इट्स अ शालपर्णी, इसे हम शालपर्णी कहते हैं। वेरी स्मॉल प्लांट, मैंने इसको तोड़ा है, ठीक है, गार्डन से। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। इसके लीव्स ऐसे ही होते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका जो ये वानस्पतिक स्वरूप तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह का होता है। अब मैं इसके बोटेनिकल नेम की तरफ लेके चलती हूँ, जो है डेस्मोडियम गैंगेटिकम। फैमिली नेम इसका जो है लेग्यूमिनेसी है। और जो इसको हिंदी में हम रीजनल नेम जो है सरीवन भी कहते हैं, और संस्कृत नेम में इसको जो इसका पर्याय है वो इस प्रकार है: दीर्घपत्रा, विदारी गंधा, अंशुमति। अब मैं आपको इसके बारे में आमायिक प्रयोग जो है थेरेप्यूटिक यूज़ वो मैं बताना चाहूँगी। ये अर्दित्वात में शालपर्णी के जूस निकालकर नस्य के रूप में प्रयोग या लेप के रूप में करते हैं। दूसरा, वातरक्त में शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी सबको दुग्ध में मिलाकर पेस्ट बनाकर वातरक्त के स्थान पर लेप करते हैं, ठीक है। फिर इसका विशिष्ट योग मैं आपको बताना चाहूँगी। फॉर्मुलेशन जो इस प्रकार है: दशमूल तेल, दशमूलारिष्ट, अणु तेल और अगस्त्य रसायन, महानारायण तेल।